जय हिंद। कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका प्रश्नावली 10.2 ही चल रहा है अभी तक, और ये आपका लास्ट क्लास है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें केवल 4 प्रश्न और बचे हैं। इन चारों प्रश्नों को हल करने के बाद आपका जो ये वृत्त यानी कि 10वां चैप्टर वृत्त है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम 10, 11, 12 और 13 इन्हीं 4 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग भाई लोग बने रहिएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 10वां क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए उसको हल करते हैं, एक एक करके हल कर लेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, कह रहा है कि कोई बाहर बिंदु है उसे सिद्ध कीजिए। किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इसी को आपको सिद्ध करना है। देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए हल करेंगे इसको। चलिए तो आप लोग साथ साथ में हल करते चलिए और जो फिगर बनाएंगे उसको भी बनाते चलिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप लोग। चलिए अब देखिए क्या दिया है इसमें, हमको क्या सिद्ध करना है। देखिए किसी बाहर बिंदु से यानी आपको क्या दिया है, एक वृत्त दिया है। क्या दिया है? एक वृत्त दिया है और एक कहीं पर बाहर बिंदु दिया है। मान लो बिंदु क्या है, P है। और कह रहा है इस बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है? 2 स्पर्श रेखा। तो 2 स्पर्श रेखा खींच देंगे आप लोग इस प्रकार से। चलिए हमने 2 स्पर्श रेखा खींच दी इस O बिंदु से। देखिए P बिंदु से हमने वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच दी। अब क्या कह रहा है, यानी कि इसके बीच का कोण, यानी कि इसके बीच और इसके बीच का कोण, उसी को आपको निकालना है। क्या निकालना है? जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है ई वाला कोण और हाई वाला कोण, क्या ये दोनों कोण बराबर है, इसी को आपको निकालना है। तो इसको मान लो कि हाई ए पे स्पर्श कर रहा है और हाई बी पे स्पर्श कर रहा है। अब देखिए स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। तो चलिए ये आपका फिगर हो गया। इसी को आपको क्या दिखाना है कि आई जौन कोण बा ए ओ बी और प्लस कोण जौन बा ए पी बी, ये दोनों का बराबर बा। तो चलिए इसी को सिद्ध करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया है इसमें? देखिए ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है और बाहर बिंदु दिया है। क्या दिया है? बाहर बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो हमने स्पर्श रेखा खींचा वो क्या है? ये जो आपका AP है तथा BP है। देखिए जो स्पर्श रेखा खींचे हैं AP और BP, ये यहाँ तक हो गया। अब चलिए हमको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखिए सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि जो हमारा कोण है AOB, यानी कि AOB ये कोण और प्लस कोण APB वो बराबर है किसके? 180 अंश के। यानी कि APB और AOB ये क्या करेगा, इसी को हमको सिद्ध करना है। चलिए ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? परमाण यहाँ से क्या निकलेगा? देखिए तो हम यहाँ से कह सकते हैं हाई जोन OA जौन होगा वो किस पर लंब होगा, आप लोग बताएंगे।
ओ ए जो होगा वो किस पर लंब होगा, तो ओ ए जो होगा हाई जौन ए पी है, ए पी पर क्या होगा, लंब होगा। कैसे लंब होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को हम इसको लंब होता है, तो ये स्पर्श से मिला रहा है रेखाखंड केंद्र से, तो हम कहेंगे ओ ए जो है ए पी पर क्या है, लंब है। और हम कह सकते हैं ओ बी जो होगा है जौन ओ बी होगा ये किस पे लंब होगा, बी पी पे, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी पी, ई हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है, अब देखिए आता है यहाँ से देखिए आप कोण ओ ए पी देखिए ओ ए पी कितना डिग्री है, देखिए ओ ए है यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है, तो हम लिख देंगे ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1 है। और इसको भी लिख दीजिए कि ओ बी पी यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रहा है, तो उसको भी लिख दीजिए कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री बना रहा है, समीकरण 2, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए ए पी बी ओ, ये क्या है, चतुर्भुज बना रहा है, ए पी बी ओ, तो इसको लिखेंगे कि ए पी बी ओ एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सभी कोणों को लिख दीजिए, सभी कोणों को लिख देंगे तो हाई वाला सिद्ध हो जाएगा। तो सभी कोण लिखिए, कोण का पहले कोण कौन आएगा, ओ ए पी प्लस, और एक किनारे से लिखिए, एक किनारे से लिख देंगे ए पी बी, एक किनारे से लिख दीजिए, तो ये हो गया। और इसको लिख दीजिए ए ओ ए पी हो गया, और ए ओ बी लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए ए ओ बी कोण प्लस, उसके बाद लिख दीजिए ओ बी पी, ये हो गया। अब चलिए प्लस कोण लिख दीजिए ए पी बी, 3 कोण हो गया बराबर, ये सब कितना है चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज क्या बनाता है, 360 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसका मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे 90 डिग्री प्लस, हमको ई वाला निकालना है कोण ए ओ बी प्लस, और देखिए ओ बी पी का मान देखिए 90 डिग्री दिया है, रख देंगे प्लस, कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी और प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। अब इसको इधर ला दिए, परछांतर कर दीजिए, तो कोण मिलेगा ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360, और इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर, इसमें से घटाइए कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो ये सिद्ध हो गया आपका, जो आपको सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड है, हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको सिद्ध कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। तो हल वो कर लिए, तो इस प्रकार से आप लोग हल कर लीजिएगा, कोई एकदम कठिन नहीं है, थोड़ा आसान है, एक बार और लगाएंगे इसको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए आप 11 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परित समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसको क्या करना है कि कोई समांतर चतुर्भुज है वो क्या समचतुर्भुज होता है, इसी को हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोग डाल लीजिए हल करेंगे। चलिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परित, एक ठोरी वृत्त बा, देखा एक ठी वृत्त बा,
ई है वृत्त। और एकरे परित का बा, एकरे परित बा एक परित समांतर चतुर्भुज बा। का बा? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज बना दीजिए इसी के परित। देखिए एक वृत्त है और इसके परित समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो हमने बना दिया, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। देखिए यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परित समांतर चतुर्भुज, यानी इसके वृत्त के परित है समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होता है। आपको इसको सम बनाना है। तो ये हो गया। और कहाँ पर स्पर्श कर रहा है उसको नाम दे दीजिए। ये वृत्त यहाँ पर स्पर्श कर रहा है तो इसको नाम दे दीजिए पी क्यू, और इसको आर, और इसको यस। ये हो गया। अब चलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? दिया है, दिया है। ये दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है? यहाँ पर केंद्र बना लो, चाहे ना बनाओ तो भी चलेगा। ओ केंद्र वाले वृत्त के परित बना बना समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज समझ में आया कि जो ए बी सी डी है एक ओ केंद्र, ए बी सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त के परित बना समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया, प्रश्न में ये दिया है। अब चलिए अब हमको रेखाएं लिखेंगे, जौन रेखाएं खींचे हैं। तो यहाँ पर लिखिए रेखाएं ए बी और बी सी कामा सी डी और कौन है? ए डी। ये क्या कर रही हैं? ए डी क्रमशः, देखिए क्रमशः लिखेंगे, क्रमशः बिंदु पी कामा क्यू कामा आर और यस पर स्पर्श करती है। यस पर स्पर्श करती है। तो जो हमने यहाँ पर बनाया था उन सभी को लिख लिया है। अब लिख लिया है तो अब हमको क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ पर लिखिए सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि आई ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तो लिख लीजिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। हमको यही सिद्ध करना है कि जो है ए बी सी डी है इसका सम चतुर्भुज है। चलिए अब क्या लिखेंगे? प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण क्या आ जाएगा? इस पर हमने एक प्रश्न भी करवाया था, तो आप लोगों को याद होगा, तो इसको हमने करवाया था। अब यहाँ पर देखिए हाई ए बी जमन बा केकरे बराबर बा? ए बी बराबर बा सी डी के। तो ओके लिख ले कि ए बी जमन बा बराबर बा सी डी के। एक समीकरण दे दे एक। और देखिए और है जौन बी सी बा, यानी कि बी सी जौन बराबर बा ए डी के। समीकरण नंबर 2 देखा हाई जौन बी सी बा वो हाई डी ए डी के बराबर बा। चला यहाँ तक हो गया। अब चला अब ए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पिछले तरह है ए पी बराबर हम लिख सकते हैं ए एस। तो ए एस हो गया इक्वेशन नंबर 3। और देखिए बी पी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी पी बराबर लिख सकते हैं बी क्यू। क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए सी आर बराबर सी क्यू लिखते हैं? सी आर बराबर क्या लिख सकते हैं? सी आर बराबर सी क्यू। इक्वेशन नंबर 5। और डी आर बराबर लिख सकते हैं डी एस। तो यहाँ पर लिखेंगे डी आर बराबर डी एस। इक्वेशन नंबर 6 यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन 3, 4, 5 और 6 को
क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो लिखिए समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। इसको एक बगल जोड़िए, इसको एक बगल, तो जोड़ दीजिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यहाँ तक हो गया। अब चलिए, अब देखिए, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, AP प्लस BP। AP देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से AP प्लस BP को हम लिख सकते हैं AB। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम AB प्लस, और CR और DR को हम लिख सकते हैं CD। क्या लिख सकते हैं, CD बराबर, और AS और BQ को हम लिख सकते हैं AD। क्या लिख सकते हैं, AD प्लस CQ और DS को हम लिख सकते हैं BC। ये हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से देखिए, अब AB बराबर AB प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए CD जो है वो बराबर है AD के, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकेंगे, AB लिख देंगे बराबर। और देखिए AD जो है प्लस, और BC किसके बराबर है, BC बराबर है AD के, तो यहाँ पर लिख देंगे AD। अब यहाँ पर आगे लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब चलिए यहाँ पर कितना मिलेगा, 2AB बराबर 2AD। अब ये मिल गया। अब यहाँ से हमको मिल गया AB बराबर AD। ये समीकरण हो गया 7, समीकरण नंबर 7। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और कहाँ से, समीकरण 3 यानी कि आपका ये जो है यानी कि 7 से ये हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इतना लिख सकते हैं। इतना लिख दिए तो हम लिख देंगे अतः ABCD एक क्या है, सम चतुर्भुज है, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये 11 नंबर क्वेश्चन को हल करना है। देख लीजिए एक बार, देखिए आपको इतना तो आपका प्रश्न में दिया रहेगा, और आपको यही सिद्ध करना है, भी प्रश्न में दिया है, और हाई वाला तो आप पहले भी कर चुके हैं 2-3 प्रश्नों में। तो इसको करने के बाद आप लोग जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद क्या करिएगा, इस AB को बना लीजिएगा, और यहाँ पर रख दीजिएगा मान CD बराबर AB है और BC बराबर भी AD है, तो रख देंगे तो इतना आ जाएगा। और इसके बाद समीकरण 7 और हाई दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के। तो अतः लिख देंगे कि ABCD ये क्या है, सम चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से लगा लीजिएगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्यों, क्योंकि 12 नंबर जो है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका 2 पेज का है। कितने पेज का, 2 पेज का। और इतना खराब क्वेश्चन वो है कि वो पेपर में नहीं आएगा, उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता है। इतना लंबा क्वेश्चन कौन लगाए जाएगा भाई, और एग्जामिनर भी नहीं देते हैं, वो तो प्रैक्टिस करने के लिए है। वो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है और उसको लगा भी नहीं पाओगे, तो उसको छोड़ दो। चलिए अब हम आगे प्रश्न बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परित बनी चतुर्भुज
के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। आमने सामने की भुजाएं क्या करती है? आंतरिक करती है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। चलिए हल करते हैं। हल देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिध बना। चलिए वृत्त के परिध चतुर्भुज बना है, पहले चतुर्भुज बना लेंगे। तो पहले हम बना रहे हैं एक चतुर्भुज। क्या बना रहे हैं? एक चतुर्भुज। अब चलिए अब हम इसी में एक चतुर्भुज बनाएंगे। हमने क्या किया? यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया, इसका केंद्र मान लीजिए ओ है। अब चलिए इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ये हमने चतुर्भुज बना लिया, इसको नाम दे दीजिए। अब ये जहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं उसको भी नाम दे दीजिए। तो पी क्यू आर यस, ये दिया है। अब कह रहा है आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती है। यानी कि आमने सामने की भुजा मतलब कौन भुजा? ए ओ बी। ए ओ बी बराबर होगा किसके? सी ओ डी के। यही आपको दिखाना है कि आमने सामने की जो भुजा है क्या बराबर है। तो इसको मिलाया गया है यहाँ से, और इसको मिला दीजिए यहाँ से, और इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से, और ये वाले को यहाँ से। तो इस प्रकार से इसको मिलाया गया है। और यहाँ पर नंबरिंग भी किया गया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और इसको भी मिला दीजिए 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इतना नंबरिंग किया गया है। अब पूछ रहा है आपसे कि यही बताइए, हाई आमने सामने पूछा, आमने सामने की ए ओ बी जो होगा वो बराबर होगा सी ओ डी के। ये दोनों बराबर दिखाना है। चलिए कैसे दिखाएंगे? तो लिखिए दिया है, दिया है। क्या दिया है? ए बी सी डी ओ के वाला एक वृत्त दिया है। ए बी सी डी ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है। अब रेखाएं दिया है, रेखाएं को भी लिख लो। रेखाएं क्या है? ए बी है, बी सी है, और सी डी है, और क्या है? और ए डी है। चलिए इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब क्रमशः लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिए क्रमशः बिंदु पी क्यू आर एस पर क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। ये तो आप सभी प्रश्नों में लिख रहे हैं। जो वृत्त वाला स्पर्श करती है, यहाँ तक तो लिख लोगे, सभी लोग एकदम सीख गए होंगे। अब चलिए अब हमको सिद्ध क्या करना है? तो लिखिए यहाँ पर सिद्ध करना है। यही आपको जानना जरूरी है कि हमको क्या निकालना है प्रश्न में, उसको जान लिए तो एकदम आसान है। क्या कोण निकालना है? ए ओ बी और प्लस कोण सी ओ डी बराबर क्या दिखाना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री दिखाना है दोनों को। चलिए अब प्रमाण लिखिए। प्रमाण क्या निकलेगा? अब देखिए, अब ले लेंगे त्रिभुज। हम लेंगे त्रिभुज ए ओ पी। देखिए ए ओ पी समरूप होगा किसके? ए ओ आर के। ए ओ पी समरूप होगा ए ओ हाई आर वाले के। इतना आधा वाला ले रहे हैं इधर का। चलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे? अतः सभी के लिए नहीं लिखेंगे, एक थोड़ी दिखा दिए, उसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए कोण एक जौन बा वो बराबर बा, जौन कोण एक बा वो बराबर बा 2 के। तो लिख लीजिए कोण एक बराबर है 2 के। इक्वेशन नंबर पहला। और
कोण जौन 3 बा उ बराबर बा कोण 4 के, है कोण 3 बा है कोण 4 के बराबर बा। इक्वेशन नंबर 2 इसी प्रकार से लगा देना है। और जो कोण 5 है वो बराबर है कोण 6 के, इक्वेशन नंबर 3। और जो कोण है 7 बा वो बराबर बा कोण 8 के, इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अतः लिख देंगे। अब देखिए, अब कोण 1, अब सभी कोणों को लिखिए, प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। ये सभी बराबर है किसके, 360 डिग्री है। ये जवन कोण 1 कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कितना बा, 160 डिग्री बा, 100 यानी कि 360 डिग्री है। तब देखिए अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, है देखिए कोण ए जो है कोण 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम कोण 2 लिख सकते हैं 1 की जगह पे, तो कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 जवन है, देखिए कोण 3 को लिखिए, और प्लस कोण 4 जो है वो कोण 3 के बराबर है, तो यहाँ पर हम कोण 3 लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए और कोण 5 जो है 5 हो गया, और कोण 6 है बराबर है कोण 5 के, तो यहाँ पर कोण 5 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए कोण 7 अब प्लस कोण 8 जो है 7 के बराबर है, तो कोण 7 बराबर हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। ये हो गया। अब चलिए या हम इसको लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको 2 कोण 2 प्लस, और इसको लिख सकते हैं 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ये हो गया। अब चलिए या इसको और लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 2 और इसको कोष्टक में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ से लिखिए इसको कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 बटा में 2। इसको हम इधर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, पक्षांतर करेंगे इतना मिल गया। अब देखिए 180 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो, और ये कोण 3 कोण ये जो कोण 3 और कोण जो आपका क्या है 2 और 3, देखिए कोण 2 और कोण 3 किसके बराबर है, कोण 2 और कोण 3 ए ओ बी के, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस। अब देखिए कोण 6 और कोण 7, कोण 6 और कोण 7 किसके बराबर है, सी ओ डी के, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी ओ डी बराबर किसके है 180 डिग्री। हमको यही निकालना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड। हमको यही निकालना था तो यहाँ से निकल गया। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को हल कर लेना है। तो आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को लगा पाओगे और पेपर में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो जितना आपके ऊपर है प्रैक्टिस कितना आप कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो लाइक करो दबा के, और वीडियो को शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी कहो कि इस पे तैयारियां कराई जाती है। तो चलिए, और नए स्टूडेंट हो भाई तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।